दोस्तों, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल हॉट ऑफ बायोलॉजी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज का टॉपिक है टेस्टिस। मैं जो भी पढ़ाऊँगा वो इस एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाऊँगा, लाइन बाय लाइन। और अभी का जो ट्रेंड चल गया है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए एनसीईआरटी का एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जो भी पढ़ाऊँगा वो जो क्वेश्चन आने वाले हैं या जो आ चुके हैं वो बताते चलूँगा। प्रीवियस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं बताते चलूँगा। तो आज का टॉपिक है टेस्टिस। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इससे और लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। ये चैप्टर नंबर है 22, क्लास 11th, सबसे लास्ट चैप्टर है। और मेरा इस तरह से ह्यूमन फिजियोलॉजी समाप्त होने जा रहा है। बाकी वीडियो आप देख सकते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्टिस। टेस्टिस, ए पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन ए स्क्रोटल सैक आउटसाइड द एब्डोमेन ऑफ द मेल इंडिविजुअल। कह रहा है एक पेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस जो है एक पेयर में होता है जो प्रेजेंट होता है स्क्रोटल सैक में। जिसमें वह प्रेजेंट होता है उसको हम लोग स्क्रोटल सैक कहते हैं। स्क्रोटल सैक आउटसाइड द एब्डोमेन, पेट के बाहर होता है, ठीक है, एब्डोमेन के बाहर, यह एक्सटर्नल पाया जाता है मेल में, ठीक है। टेस्टिस परफॉर्म डुअल फंक्शन। टेस्टिस दो प्रकार का काम करता है, फंक्शन करता है। फर्स्ट है प्राइमरी, पहला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज इंडोक्राइन ग्लैंड। दो वर्क करता है। पहला था प्राइमरी में सेक्स ऑर्गन और दूसरा जो है इंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब एक सेक्स ऑर्गन का और दूसरा जो है हार्मोन सिक्रेशन का भी काम करता है। टेस्टिस इज कंपाउंड ऑफ सेमनिफेरस ट्यूबल्स एंड स्टोमल इंटरस्टिशियल टिश्यू। यह इम्पोर्टेंट है, यह इम्पोर्टेंट है, टिक लगा लीजिएगा। टेस्टिस जो है वह दो प्रकार के टिश्यू से बने हुए हैं, दो तरह के टिश्यू से। फर्स्ट है सेमनिफेरस ट्यूबल्स और दूसरा है स्टोमल टिश्यू। स्टोमल टिश्यू को इंटरस्टिशियल टिश्यू भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल मतलब होता है बीच में, जो बीच में पाया जाता है उसे। तो टेस्टिस जो है दो तरह के टिश्यू से बने हुए हैं, सेमनिफेरस और स्टोमल। The leading cell or interstitial cell which are present in intertubular space produce a group of hormone androgen mainly testosterone। कह रहा है कि लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल, लीडिंग सेल को ही हम लोग इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, ठीक है। लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल यह पाया जाता है टेस्टिस में, जो प्रेजेंट होता है इंटरट्यूबुलर स्पेस, एक स्पेस में पाया जाता है, इंटरट्यूबुलर स्पेस में। लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट होता है इंटरट्यूबुलर स्पेस में, टेस्टिस के बाहर पाया जाता है, ठीक है। टेस्टिस मैंने सेमनिफेरस ट्यूबल्स के बाहर, सॉरी, सेमनिफेरस ट्यूबल्स के बाहर पाया जाता है इंटरस्टिशियल में, ठीक है। लीडिंग सेल हार्मोन वह प्रोड्यूस करता है एंड्रोजन, यह प्रोड्यूस करता है एंड्रोजन। और एंड्रोजन जेन में मेनली जो होता है टेस्टोस्टेरोन होता है। एंड्रोजन में मेनली यह टेस्टोस्टेरोन होता है। एंड्रोजन रेगुलेट द डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन लाइक एपिडाइडेमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा। देखिए एंड्रोजन जो है वह रेगुलेट करता है डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन। एंड्रोजन जो है वह रेगुलेट करता है किस चीज़ को, डेवलपमेंट में, मैच्योरेशन में, मैच्योरेशन मतलब मैच्योर होने में, फंक्शन में, फंक्शन में मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन, मेल एसेसरी का, मेल का जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन है उसके डेवलपमेंट में, मैच्योर होने में, उसके फंक्शन करने में, काम करने में। जैसे मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन का यह एग्जाम्पल दिया है, मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन का एग्जाम्पल है
epididymis, vas deferens, seminal vesicles, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, ये सब एसेसरी ग्लैंड है। ठीक है। दीज हार्मोन स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ। अब ये सब हार्मोन जो है एंड्रोजन, वह मदद करता है मस्कुलर ग्रोथ में, मसल्स ग्रोथ होने लगता है। 13 के बाद मसल्स ग्रोथ होने लगता है। ग्रोथ ऑफ फेसियल, फेस का ग्रोथ होने लगता है। और एक्जिलरी हेयर, फेस का जो हेयर है वह 18 के बाद ग्रोथ होने लगता है। और एक्जिलरी हेयर भी ग्रोथ होने लगता है। एग्रेसिवनेस, जो एग्रेसिव हो जाता है, गुस्सैल हो जाता है, ये सब मेल में होने लगता है। लो पिच, यहाँ पर कंफ्यूजन करते हैं, हाई पिच लो पिच, तो लो पिच होता है मेल में, लो पिच वॉइस होने लगता है। एंड्रोजन प्लेज ए मेजर रोल, स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। एंड्रोजन जो है वह स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन करने में बहुत मदद करता है। स्पर्मेटोजोआ मतलब हो गया स्पर्म, स्पर्म वो ग्रुप ऑफ स्पर्मेटोजोआ को स्पर्म कहते हैं। स्पर्मेटोजोआ मतलब एक सिंगल स्पर्म को फॉर्मेशन में मदद करता है। एंड्रोजन एक्ट ऑन द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, एंड्रोजन जो है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में भी काम करता है। और इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो। एंड्रोजन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करके और मेल सेक्सुअल बिहेवियर को बढ़ाता है। ठीक है, जिसको लिबिडो लिम्फेटिक नोड्स के द्वारा कहते हैं। लिबिडो जो पीछे हम लोग पढ़े हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, वह सेक्सुअल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दीज हार्मोन प्रोड्यूस एनाबोलिक सिंथेसिस, यह एनाबोलिक होता है, यह हार्मोन जो है एनाबोलिक होता है, मतलब सिंथेसिस का काम करता है। कैटाबोलिज्म जो होता है ब्रेकिंग का काम करता है, और यह सिंथेसिस का काम करता है। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को करता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनाबोलिक पूछा जा सकता है कि एंड्रोजन जो हार्मोन रिलीज करता है वह एनाबोलिक है कि कैटाबोलिज्म है, तो यह एनाबोलिक है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओवरी, फीमेल हैव ए पेयर ऑफ ओवरी लोकेटेड इन द एब्डोमेन, फीमेल के पास एक पेयर ऑफ ओवरी होता है जो एब्डोमेन में ही होता है। मेल का एक्सटर्नल होता है, एब्डोमेन में नहीं होता है, इसका एब्डोमेन में होता है। ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, ओवरी जो है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन वेजाइना है, ये सब कहते हैं, लेकिन नहीं, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है ओवरी है। विच प्रोड्यूस वन ओवम ड्यूरिंग ईच मेचुरल साइकिल, हर एक मेचुरल साइकिल में एक ओवम रिलीज होता है 14th डे ऑफ मेचुरल साइकिल। इन एडिशन ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूस 2 ग्रुप ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, और इसके अलावा ओवरी 2 तरह का स्टेरॉयड हार्मोन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओवरी 2 तरह का स्टेरॉयड हार्मोन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवरियन फॉलिकल एंड स्टोमल टिश्यू, ये भी जो है स्टोमल टिश्यू से बना है और टेस्टिस भी है स्टोमल टिश्यू से बना है। बस अंतर यही है कि यह ओवरियन फॉलिकल से बना है और वह इंटरस्टिशियल टिश्यू से बना है। ठीक है, यही अंतर है थोड़ा सा, तो याद रखिएगा ओवरियन फॉलिक्यूल। द एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज एंड सीक्रेटेड मेनली बाय द ग्रोइंग ओवरियन फॉलिक्यूल, जब ओवरियन फॉलिक्यूल डेवलप होते रहता है तब एस्ट्रोजन रिलीज होता है और सिंथेसाइज होता है। एस्ट्रोजन जो है रिलीज और सिंथेसाइज कब होता है, जब ओवरियन फॉलिक्यूल ग्रो होता है, डेवलप करता है। ठीक है, ओव्यूलेशन के बाद रैप्चर फॉलिकल इज कन्वर्ट इनटू द कॉर्पस लिटम, जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है कि जब ओव्यूलेशन होता है तो रैप्चर करता है ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, इसमें नहीं दिया है, फॉलिकल सिर्फ दिया है। ग्राफियन फॉलिकल जो है रैप्चर करता है और रैप्चर करके कन्वर्ट हो जाता है उसका जो ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, उसका ग्राफियन फॉलिकल जो है वह चेंज हो जाता है कॉर्पस लिटम, जो कि येलो कलर का होता है कॉर्पस लिटम, और वह सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन, और वह सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो है हेल्प करता है अथी में
इंडोमेट्रियम वाल को स्मूथ मुलायम रखने में, ठीक है, उसको मेंटेन करने में बहुत मदद करता है कॉर्पस लिटम, ठीक है। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस वाइड रेंज एक्शन ऑफ सच एज स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। कह रहा है एस्ट्रोजन जो है वह प्रोड्यूस करता है वाइड रेंजिंग एक्शन ऑफ सच स्टिमुलेशन ग्रोथ, माने एस्ट्रोजन जो है वह ग्रोथ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, फीमेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो गया वेजाइना, ये सब वो सब को ग्रोथ करने में बहुत मदद करता है, ठीक है। डेवलपमेंट ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल को ग्रो करने में, अपीयरेंस ऑफ मेल फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, बॉडी ग्रोथ, हाई पिच वॉइस, ये सब एक्जियल हेयर, ये सब प्यूबिक हेयर, ये सब ग्रोथ करने में मदद करता है एस्ट्रोजन, ये सब याद रखिएगा। एस्ट्रोजन ही मदद करता है ग्रो करने में लो पिच हाई पिच वॉइस, ये सब हाई पिच वॉइस, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट में एस्ट्रोजन, अगर किसी का डेवलप नहीं तो उसमें एस्ट्रोजन का कमी। एस्ट्रोजन ऑल्सो रेगुलेट द फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। हम लोग का टेस्टोस्टेरोन होता है मेल का और फीमेल का होता है एस्ट्रोजन। अब आते हैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी, वही इंडोमेट्रियम वाल को मेंटेन रखता है, इसलिए प्रेगनेंसी होता है। इंडोमेट्रियम वाल ब्रेक हो जाएगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। प्रोजेस्टेरोन ऑल्सो एक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड पर भी काम करता है और एल्वोलाई फॉर्मेशन में भी मदद करता है, विच स्टोर मिल्क एंड मिल्क सिक्रेशन, मिल्क को स्टोर करने और स्टोर सिक्रेशन में भी मदद करता है। तब प्रोजेस्टेरोन जो है प्रेगनेंसी, मेमोरी ग्लैंड और एल्वोलाई फॉर्मेशन में मदद करता है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक जो बच गया है हार्मोन ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये सब अगले वीडियो में आएंगे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।